top corner, right side, top of the screen, you will see there is a profile button. If you click on the profile button, all different settings here. Here you can manage your account, change the settings, and you can sign out also. लेफ्ट साइड में जब आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आप अलग अलग बटन देखेंगे। जो सबसे वाला ऊपर वाला जो बटन है वो है ब्लू प्लस बटन। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो यू विल सी टू ऑप्शंस, क्रिएट एंड क्विक एक्शन। क्रिएट पे जब क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग कंटेंट यहां से क्रिएट करना शुरू कर सकते हैं। और क्विक एक्शन बटन के ऊपर आपको अलग अलग क्विक एक्शन टूल्स मिलेंगे जिनको यूज करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी पिक्चर का आपको अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो यू हैव रिमूव बैकग्राउंड। टू एनिमेट द कैरेक्टर यू हैव द एनिमेट कैरेक्टर ऑप्शन। आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो, आप कोई भी डॉक्यूमेंट पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, पीडीएफ से किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप वीडियो को ट्रिम कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। These are all quick action tools that you have. These are all available to you for free. उसके बाद उसके नीचे यहाँ पे होम बटन है, उसके नीचे योर स्टफ बटन है। योर स्टफ इज बेसिकली योर ओन कंटेंट एंड क्रिएट। जो भी आप क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेव हो जाएगा इवन इफ यू डोंट डाउनलोड इट, क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज अवेलेबल है। उसके बाद क्लासरूम्स ऑप्शन है। दिस इज a very new feature and it is a pipeline. It is still not released and it is coming soon. उसके बाद ब्रांड्स ऑप्शन है जहाँ पे आप अलग अलग टेक्स्ट लोगोस आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। उसके नीचे यहाँ पे टेम्पलेट्स ऑप्शन है जहाँ पे आप बहुत सारे टेम्पलेट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। टेम्पलेट मतलब क्या? जो कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हो उसके लिए आपको यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट मिलेगा जिसको यूज करके, जिसको एडिट करके आप अपना किसी का कंटेंट बना सकते हो। कैसे इन टेम्पलेट्स को एक्सप्लोर करना है मैं आपको बताऊंगा। इसके नीचे आपको यहाँ पे लर्न ऑप्शन मिलेगा। लर्न ऑप्शन में बेसिकली देयर आर कोर्सेज अवेलेबल एंड ऑल दिस कोर्सेज आर सेल्फ बेस्ड कोर्सेज। यानी कि आप इन कोर्सेज के ऊपर क्लिक करके आप एडोबी एक्सप्रेस के बारे में और ज्यादा जानकारी पा सकते हैं जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन दिस लर्न बटन। उसके नीचे आपको यहाँ पे एजुकेटर रिसोर्सेज का बटन दिखेगा। अगर आप सब में अपने स्कूल ईमेल आईडी is a very powerful feature of artificial intelligence, जहाँ पे आप you just have to explain or you just have to describe कि आपको क्या चाहिए, okay? And AI will basically generate that picture or that content for you. Generative AI बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे कि म्यूजिक इससे बनाया जाता है, इससे ग्राफिक्स अलग अलग ग्राफिक्स बनाया जाता है। बहुत सारी चीजें जनरेटिव एआई से बनाई जाती है। लेकिन आज हम जानेंगे कि जनरेटिव एआई को यूज करके आप क्लासरूम में इसको कैसे यूज कर सकते हो। आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। जनरेटिव एआई कहां पे यूज कर सकते हैं? जैसे बहुत बार ऐसे होता है ना कि हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप का पिक्चर चाहिए होता है या फिर स्पेसिफिक टाइप का कोई डायग्राम चाहिए होता है या कंटेंट चाहिए होता है, जो हम गूगल के ऊपर जाके पूरा टाइम स्पेंड करते हैं उस पिक्चर को ढूंढने के लिए या उस इमेज को ढूंढने के लिए। उसके बाद उसको क्रॉप करो, उसका बैकग्राउंड रिमूव करो, ये करो, वो करो। सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। सो यू कैन सेव दिस टाइम बाय यूजिंग जनरेटिव एआई। आप देख सकते हो देयर आर सम सैंपल इमेजेस ऑन द स्क्रीन वेयर वी आर विजुअलाइजिंग अ लिटरेरी कैरेक्टर विद जनरेटिव एआई। वी आर विजुअलाइजिंग ज्योमेट्रिक शेप्स एज आर्टवर्क्स यूजिंग जनरेटिव एआई, and then there is we are visualizing substances with generative AI, smart city and historical moments with generative AI. ये सारी images जो आप इस slide के ऊपर देख रहे हैं that we have created and we have purposely put it here so that we can show you how it is correlated. Now, using generative AI, we will first complete the first hands-on activity. ये वाला एक्टिविटी अब हम कंप्लीट करेंगे, आपको भी ये मेरे साथ कंप्लीट करनी है। तो देखते हैं कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी कैसे कंप्लीट करना है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लेके चैट पे शेयर कर रहा हूं ताकि आप सब भी इसको पढ़ के मेरे साथ कंप्लीट करो। First thing is that let's read the instruction. In the instruction it is saying generate an image using Gen AI feature of Adobe Express. Choose any one of the themes. Select text to image feature on the dashboard. Write a detailed prompt describing the image that you wish to create for your lesson.
उसके बाद है add title to your image using text effect feature of generative AI. After completing, share your work by clicking on download as PNG, JPG, PDF. उसके बाद then click share button followed by view only link and create link. And the last one is that wait for Express to publish your work and then copy the link. ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करना है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसमें दो कैटेगरीज हैं, क्लास 1 to 8 एंड ग्रेड 9 to 12, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग आपको क्या दिखेंगे, थीम दिखेंगे. यू कैन चूज एनी ऑफ द थीम. I would like to choose the first theme of grade 9 to 12, which is Hindi English regional subjects के लिए, and the activity is story plot with characters. So I need to create a story plot with characters. So let's see how this works. You can also choose any of the theme and create what I am creating along with me. So सबसे पहले हमें generate image पे जाना है. So you can even do it here or you can scroll down and you will see generate image option here also. अब जनरेट इमेज ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई डिस्क्राइबिंग पीपल प्लेसेस एंड मूव्स. ओके, सो कैन यू डिस्क्राइब समथिंग एंड कैन एआई क्रिएट इट फॉर यू. लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन टाइप एनीथिंग. नेक्स्ट ऋतु क्रिएट एन इमेजिनरी इमेज फर्स्ट red and black. So I can just type whatever color, what environment is that I can type here, and I can simply click on generate. और आप देखोगे कि जैसे ही मैं generate के ऊपर क्लिक करता हूँ, it will try and generate an image for me. Okay. Now this is not according to my theme, but this is just an example before I go as per my theme. तो theme के हिसाब से मैं वापस describe करूँगा कि मुझे क्या चाहिए और जनरेटिव एआई उसको बना के मुझे देगा. तो जो भी मैंने टाइप किया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 इमेजेस बने हैं, जिसमें से कोई भी इमेज मैं सिलेक्ट करके यूज कर सकता हूँ. अब इस डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ एज अ पीएनजी, जेपीजी और पीडीएफ. और आई कैन इवन क्लिक ऑन शेयर, और शेयर पे क्लिक करने के बाद टाइप मैंने कुछ प्रॉम्प्ट लिख के रखे हुए हैं. So I will take this plot which is on, or this prompt which is on honesty is the best policy. So I will just copy this prompt or description and I will paste it here. Let me quickly read what I have written. Okay, so I am saying here an engaging illustration that captures the essence of the moral story. Honesty is the best policy. The scene should depict a young student finding a lost wallet on the school playground and returning it to the teacher or the rightful owner, showcasing an act of वो एक्टिविटी स्टूडेंट्स को Adobe Express के जनरेटिव एआई में जाके कंप्लीट करनी है. So I am sharing this sample lesson plan which you can use and you can create a similar lesson plan for your students. तो इसको कहीं पे डाउनलोड करके आप सेव कर लीजिए. तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, this lesson plan has been created by this teacher for grade 6 history, जिसमें Adobe Express, generative AI, and you can do this on the current topic in your classroom. ठीक है, आपको ये एक फीचर हो गया. जो नेक्स्ट फीचर मैं दिखाने जा रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम Adobe Express is the टेम्पलेट फीचर. बट बिफोर दैट अगर आपको और जानकारी चाहिए तो ये एक वीडियो है इसका, इसके ये वीडियो भी आप देख सकते हो. इट्स बेसिकली अ 1.5 आवर लॉन्ग वीडियो जिसमें आपको पूरा सही से वापस आप सीख सकते हो कि Adobe Express में जनरेटिव एआई कैसे यूज करना है. ओके, दिस इज डिलीवर्ड बाय वन ऑफ द एक्सपर्ट ट्रेनर एट Adobe, सो यू कैन वॉच दिस वीडियो. लेट्स गो मूव फॉरवर्ड. Adobe Express में templates भी है. There is a video here which I will not play. I will just directly show you how to use these templates, and to use these templates we can complete this hands-on activity. Alright? So यहाँ पे लिखा हुआ है think of a current or ongoing chapter in your class, pick any topic of relevance, search for existing education templates to blend with the lesson and customize to meet your requirements. You may also start from scratch.
After completing, share your work by clicking on download PNG, PDF, JPG. Then click on share button followed by link, view the link and create link. Wait for Express to publish your work and then copy link to share share with your students later. तो ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी हम लोग कंप्लीट करेंगे. इसको कंप्लीट करने के लिए पहले हम एडोबी एक्सप्रेस के ऊपर जाएंगे. लेफ्ट साइड में आप देखोगे यहाँ पे टेम्पलेट्स है. तो कोई भी आप अपने क्लास में जो करंट टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को लेके आप अपना एक्टिविटी जो है या फिर जो टेम्पलेट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं. रिसर्च फॉर 3 images of non-living thing including car. So I can take one image of a car. Then what else I will take? I will take car. I will take table. Remove background. And slowly you will see that the images will not have any background. Can you see this? So this is my chair. I can drag and place it here. Car. Box. cat. कैसे बना सकते हैं आप? सिंपल एक्टिविटीज कैसे बना के अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं? So I am just removing these extra circles here which I don't need. Whatever is extra, I am removing it by clicking on it and clicking on delete button. Right? अब यहाँ पे text मैं डालूंगा. I will just put some text. Leaving, and I will put one more text. Non-living. Okay. Now what I do? I will just drag this and place it here. Drag this, place it here. Duplicate this, Control C, Control V, place it here. Duplicate this, Control C, Control V, place it here. Control V, place it here. Control C, Control V, and place it here. तो ये वर्कशीट मैंने अभी क्रिएट किया है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स को ड्रैग करना है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? Once I create this worksheet, now I can just click on share. उसके बाद शेयर पे क्लिक करने के बाद लास्ट टाइम आपको पता है हमने व्यू ओनली लिंक क्रिएट किया था, लेकिन इस टाइम बिकॉज़ वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू एडिट द वर्कशीट, वी विल क्रिएट अ टेम्पलेट. So we will click on make a template. Name this as living and non-living things, and in the save to option I will just click on create a public template link. Okay, and click on create template link. Very simple. This will create a template link which I can then share it with my students to solve this worksheet, and I will show you how my students will solve the worksheet also. So let's wait until the template gets created, the link gets created. Can we use it for Hindi and Sanskrit, sir? Yes, definitely you can use it for even select the size of your video that you are creating. So I will choose a character from here. Let the characters load first. Okay, so you can see there are various characters. इसमें से मैं ये वाला कैरेक्टर लूँगा, Kurt. Okay? या फिर I can even take ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೇ ಮೈಕ್ I can even take this character. Let's say I take this character. Okay, Martin. So you take the character which is Martin. अब इस कैरेक्टर को मुझे एनिमेट करना है यूजिंग माय वॉइस. ओके, so let it first appear on my screen here. I can even choose backgrounds, but I will keep the background as same. अब एनिमेट करने के लिए सबसे पहले मुझे इसको रिकॉर्ड करना है, मेरा वॉइस रिकॉर्ड करना है. So I will click on record और यहाँ पे जब मैं माइक्रोफोन को अलाउ करूँगा उसके बाद काउंटडाउन होगा और काउंटडाउन के बाद फिर मैं अपना वॉइस रिकॉर्ड करूँगा. So let's start. कितना ही अच्छा हो अगर मैं बादल बन जाऊं
नीले नीले आसमान में इधर उधर मंडराऊं. Once I am done recording, मैंने 2 ही लाइन रिकॉर्ड किए हैं मेरे पोएम के. So once I am done recording, I will click on done, and now it will upload my recording and it will create the animation. So let's wait for it to create this animation quickly. While it is creating the animation, I will also unmute and allow the microphones to all. तो अगर आपको कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हो. I will answering questions in the chat जो भी मेरे पास आ रहे हैं. अगर कोई क्वेश्चन किसी का आंसर नहीं हुआ है, if you want to ask a question, you can ask. And you can see that meanwhile this animation is also getting created based on the voice that I recorded. So give it couple of seconds and the recording will be ready. You can see that the animation is getting now created.